प्रदेश में सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद बचाव कर्मियों की पूरे देश ही नहीं दुनिया में प्रशंसा हो रही है। इस काम में लगे श्रमिकों, रेड होल माइनर सहित बचाव में लगे सभी महत्वपूर्ण तकनीकी कार्मिकों को कांग्रेस पार्टी भी सम्मानित करेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बचाव कर्मियों को सभी कांग्रेस विधायकों का 1 माह का वेतन पारितोषिक के रूप में देने की घोषणा की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सिलक्यारा की सुरंग से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालना देश के श्रमिकों की कार्यकुशलता और देशवासियों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के जज्बे से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 16 रातों और 17 दिनों में देश और प्रदेश की आपदा प्रबंधन की परीक्षा हो रही थी। उन्होंने कहा कि हर देशवासी प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह सुरंग में फंसे कार्मिक सुरक्षित बाहर आ जाएं। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा हादसे में यह भी पता चल गया है कि सरकार और आपदा प्रबंधन कर रहे प्रतिष्ठित संगठनों के 5 प्लान, भारी मशीनरी और करोड़ों रुपयों से जो काम नहीं हो पाया, उस मिशन में अंतिम सफलता रेड होल माइनर्स, अन्य अनाम श्रमिक और साधारण तकनीकी कार्मिकों के कारण मिली है। इन सभी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने साथी मजदूरों की जान बचाई है। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की ओर से रेड होल माइनर्स को दिया गया 50-50 हजार का पारितोषिक बहुत कम है। सरकार को इसे बढ़ाने के साथ इन कर्मवीर रेड होल माइनर्स के लिए अन्य सुविधाओं की भी घोषणा करनी चाहिए। राज्य की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रेमनगर स्थित नंदा चौकी में देर रात बिधौली सड़क पर लव बाइट रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना फायर स्टेशन में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ दमकल वाहन तत्काल मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल के वाहनों द्वारा रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह कि उसकी चपेट में आकर रेस्टोरेंट में रखा सारा सामान जल गया। फिलहाल अभी किसी प्रकार की कोई जनहानि सामने नहीं आ रही है एवं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राज्य में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदले रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय इलाकों में बूंदाबांदी संग बर्फबारी के अलावा मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पहाड़ में पाला और मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप बढ़ने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिसके चलते ठंड में इजाफा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जनपदों में आज घना कोहरा छाए होने की संभावना जताई है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ों में पाला पड़ने से लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी। इससे तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। पर्वतीय क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कोहरा और पाला बढ़ने से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में स्थित रुद्रपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ इंदिरा चौक पर नाले के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया। इसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो खबर सुनकर वह भी हक्के बक्के रह गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी अनुसार गुरुवार शाम को पुलिस को सूचना मिली
कि इंदिरा चौक नाले के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही में युवक के परिवार के लोग भी वहां पर पहुंच गए। शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया और युवक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जब उसकी तहकीकात की तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि युवक नशे का आदी था और इसका नाम सलमान था। यह भी बताया गया कि सलमान कभी घर नहीं आता था और बाहर ही आवारागर्दी करता रहता था, इधर से उधर घूमता रहता था। सलमान 4 बहनों का इकलौता बड़ा भाई था और घर में सबसे बड़ा था। नशे की लत के कारण कई बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन वह कभी नहीं सुधरा। नशे का शिकार सलमान अक्सर घर वालों से भी बदतमीजी करता था। फिलहाल पुलिस ने मृतक केशव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद ही पता चलेगा कि युवक की मृत्यु कैसे हुई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।